हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं रीडिंग एकेडमी। रीडिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंपटीशन के कुछ मैथ के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो जैसा कि आप ऊपर में क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक हैं और 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। मतलब एक कारखाना है जिसमें 60% श्रमिक है और 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। मतलब 60% जो श्रमिक है वो 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं। मतलब ये जो श्रमिक है उसमें से 75% क्या है, पुरुष हैं तथा शेष स्त्री है। तो 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुषों श्रमिक की संख्या जो है 1350 है। तो कारखानों में कुल श्रमिक की संख्या कितनी होगी, मतलब कारखाना में टोटल कितने मेंबर हैं ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है। सबसे हम पहले मान लेते हैं ऊपर में कारखानों में श्रमिक की संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ लिख देते हैं क्या, कारखानों में श्रमिक की संख्या। श्रमिक की संख्या, तो हम कारखानों में श्रमिक की संख्या मान लेते हैं कितना, 100। कितना मान लिए, 100। ठीक है, तो अब देखिए इस 100 हम मान लिए टोटल कारखाना में श्रमिक की संख्या कितना मान लिए, 100। अब बोल रहा है 100 में से 60% श्रमिक है जो कि 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। 60% ही केवल कितना है, 30 वर्षों से अधिक आयु है। तो 100 का हम 60% यदि करें तो कितना होगा, तो देखिए हम इधर करते हैं, इधर इधर हम इसको हल करते हैं। 100 का 60%, तो परसेंट मतलब परसेंट को खत्म करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड बाई 100। तो 100 कैंसिल, तो 100 का 60% कितना हो गया, 60। तो मतलब ये जो 60 होगा, ये 60 जो है श्रमिक है, ये क्या है, 60 श्रमिक है और वो भी क्या है, 30 वर्षों से 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। ठीक है, मतलब 100 टोटल कारखानों में टोटल 100 श्रमिक है जिसमें से 60% क्या था, 60% अधिक 30 वर्षों से अधिक आयु के श्रमिक थे। अब बोल रहा है कि अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष है। किसमें से, इसमें से, इस 60% जो श्रमिक है इसमें से 75% क्या है, पुरुष है। तो इस 60 में मान लीजिए 75% पुरुष है। तो 60 का हम 75% करेंगे तो कितना होगा, देखिए 60 का 75% करते हैं तो 60 का 75% मतलब डिवाइड बाई 100। 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 कटेगा और 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा, 15 पचे 75। तो कितना देगा, 15 तिया 45। मतलब 45 जो है क्या है, पुरुष है। 60 का 75% क्या है, पुरुष है। तो मतलब 60 का 75% कितना हो गया, 15। तो मतलब ये 15 जो है क्या है, पुरुष की संख्या है, पुरुष की संख्या है 15। अब आगे में क्वेश्चन का जा रहा है, फिर कह रहा है और शेष क्या है, शेष है स्त्रियां। तो शेष मान लीजिए कोई भी चीज परसेंट जो है वो 100 होता है टोटल। यदि परसेंट 75% यदि पुरुष है तो 25% क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। तो 60 का 25% कितना हो जाएगा, देखिए वो भी निकाल लेते हैं। 60 का 25% डिवाइडेड बाई 100, 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 से कट जाएगा कितना बार में, देखिए 25 चौके 100 कट गया। यहाँ देखिए 15 तिया 45 हो जाएगा, यहाँ सॉरी, यहाँ हो जाएगा 15 तिया 45, यहाँ 45 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 4 से कट जाएगा कितना, 15 चौके 60। तो मतलब 60 का 25% कितना हो गया, 15। ये 15 हो गया स्त्री, क्या हो गया, 15 स्त्री हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 60 का 75% 45 हो गया जो कि पुरुष की संख्या है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है पुरुष की श्रमिक की संख्या जो है कितना, 1350। तो ये है कितना, 1350। तो अब देखिए 45 से ये कितना गुना है, तो 45 से ये कितना गुना है, 45 से ये 30 गुना है। 45 से कितना गुना है, 30 गुना, 30 गुना है 1350। तो हमें पूछ रहा है क्या, कारखानों में टोटल श्रमिक की संख्या। तो कारखाना में हमारा टोटल कितना मान रखे हैं, 100। तो 100 का भी 30 गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, कारखानों में, यहाँ लिख देंगे क्या, कारखानों में, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्या, कारखानों में श्रमिक की संख्या। कारखानों में श्रमिक की संख्या कितना हो जाएगा, 100 गुना कितना, 30। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3000। ये हमारा हो गया आंसर। क्योंकि देखिए 45 का 30 गुना है 1350। हमारा बोल रहा था कि 45
टोटल हमारा श्रमिक पुरुष कितनी संख्या है 1350, लेकिन हमारा कितना आया 45। तो इस 45 से कितना गुना है तो 30 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार कारखाना में जो टोटल संख्या है उसका भी 30 गुना ही हमारा कारखाना में श्रमिक की संख्या होगी। तो ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन ऊपर में क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर। एक को 25% लाभ पर बेचा है तो दूसरे को 15% हानि पर बेचा है और 35 रुपया का लाभ प्राप्त किया। मतलब 25% लाभ और 15% हानि पर बेचने पर टोटल लाभ हानि उसको कितना हो गया, टोटल 35 रुपया का लाभ हुआ है। तो बोल रहा है यदि 25% का लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु से दोगुना है तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योग ज्ञात करें। तो पहले देखिए हमें क्या करना है। पहले बोल रहा है दो वस्तुओं में से पहली वस्तु 25% लाभ। 25% लाभ जो है इसको हमें क्या कर सकते हैं, तो 25% है तो इसका मतलब क्या हो गया 25/100। तो 25 चौके 100, मतलब लाभ बोल रहा है ना, लाभ बोल रहा है तो प्लस ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1/4। मतलब ये हो गया हमारा सीपी और ये हमारा हो गया कितना, 1 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया, मतलब प्रॉफिट। मतलब 4 रुपया का कोई सामान था जिसमें 1 रुपया क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। 1 रुपया प्रॉफिट कर रहा है मतलब कितने में सेल किया होगा, 5 रुपये में सेल किया होगा। तो ठीक इसी प्रकार हम उसमें भी करेंगे। कितना है 15% का हानि है ना, ये प्रॉफिट का था, ये था प्रॉफिट का, अब लॉस का। तो लॉस का क्या था 15%। तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं 15/100, मतलब क्या 3×5 = 15 और 20×5 = 100। लॉस बोल रहा है तो मतलब माइनस होगा। तो मतलब ये हो गया -3 बटे कितना 20, -3/20 मतलब ये हो गया -3 का क्या हो गया, लॉस हो गया और ये इसका सीपी हो गया कितना 20। मतलब 20 रुपया का कोई सामान था, मतलब 20 रुपया का कोई सामान था जिसमें कि -3 रुपया का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो मतलब बेचा होगा टोटल उसने कितना में 17 रुपये में बेचा होगा। तो इसी को देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं सीपी, फिर यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे हम लिख देते हैं एसपी। ठीक है, यहाँ पे सीपी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे एसपी। तो सीपी देखिए हमारा कितना है, पहले पहले राउंड में प्रॉफिट वाले में, यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉफिट वाले में फर्स्ट टाइम, यहाँ हम लिख देते हैं प्रॉफिट के टाइम पे हमारा सीपी हमारा कितना था 4, तो यहाँ हम 4 रखेंगे। और 1 रुपया का क्या हो गया, लाभ हुआ है तो +1 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब सोचिए 4 रुपया का हमारा सीपी था और उसमें हम 1 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं, 1 रुपया का हमें और प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब हम उसे कितने में बेचे होंगे, कॉस्ट प्राइस था उसका 4 रुपया और 1 रुपया का हमें प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब हम उसको सेल किए होंगे कितने में, 5 रुपया में। अब हम लॉस वाला पे करते हैं। तो लॉस वाला में हमारा कितना था देखिए 20 रुपया था उसका सीपी। तो अब बताइए 20 रुपया का हमारा सीपी है, 20 रुपया का सीपी है और उसमें बोल रहा है 3 रुपया का -3 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मतलब उसको हम कितने में बेचे होंगे, 17 रुपये में बेचे होंगे। तो हमारा एसपी कितना हो गया 17 रुपया। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन कहता है कि 25% का लाभ पर जो बेची गई वस्तु का जो क्रय मूल्य है, मतलब ये है 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है इसका 4। तो ये 4 रुपया जो है 15% हानि पर बेची गई वस्तु से दुगना है। मतलब ये जो 15% हानि पर बेचे गया ये वस्तु है इससे ये दुगना है इसका क्रय मूल्य। इसका क्रय मूल्य जो है ये इसका क्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य इससे दुगना है। मतलब इसका ये वाला जो क्रय मूल्य है इससे दुगना है। तो अब देखिए क्या दुगना है क्या, नहीं। तो हमें इसको दुगना करना, इससे दुगना करना इसमें। तो ये 20 है तो ये इसको कितना होना चाहिए था 40, 40 होना चाहिए। तो इसमें हम कितना गुना करेंगे जो 40 हो जाएगा, तो 10। तो 10 हम इसमें भी गुना करेंगे, ऊपर में जितना है सभी में 10 गुना करेंगे, इसमें भी 10, फिर इसमें भी 10, फिर इसमें भी 10। तो अब देखिए ये हो जाएगा कितना, इसका प्रॉफिट वाला सीपी कितना हो जाएगा 40 और ये 20, इसका दुगना हो गया ये। तो अब हमें बोल रहा है ये जब दुगना हुआ तो इस टोटल को काम करने में ये जब प्रोसेस हुआ तो टोटल काम किया तो उसको कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 35 रुपया का लाभ हुआ। तब देखिए इसका प्रॉफिट कितना हो गया 10 रुपया और लॉस कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट हो गया 10 रुपया और टोटल टोटल हो गया कितना -3 रुपया। तो ये दोनों का हम यदि हल करते हैं तो हो जाएगा कितना 7 रुपया। तो अब ये 7 रुपया का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि +10 था और ये -3 है तो हमें ये प्रॉफिट हुआ है, ये क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट हमें 7 रुपया नहीं बल्कि कितना हो गया है 35 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो 7 का कितना गुना है, 7 का 5 गुना प्रॉफिट है, 7 का 5 गुना है प्रॉफिट, 7 का 5 गुना प्रॉफिट है।
तो बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारा बता रहा है कि दोनों वस्तुएं का क्रयमूल का योग ज्ञात करें। दोनों वस्तुओं के क्रयमूल का योग। तो हमारा पहला वस्तु का क्रयमूल कितना है 40, दूसरा वस्तु का क्रयमूल कितना है 20। तो इस दोनों का भी 5 गुना करके हमें योग कर देना है। तो पहला वस्तु का हमारा क्रयमूल कितना है 40, तो 40 का 5 गुना हो जाएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट आ रहा था कितना 7 रुपया, लेकिन कह रहा है प्रॉफिट 7 रुपया नहीं बल्कि इसका 5 गुना होना चाहिए। तो इसी तरह हमारा सीपी 40 नहीं होगा, इसका भी 5 गुना होना चाहिए। तो 40 का 5 गुना कितना हो जाएगा 200। और सेकेंड वाला में क्या है, तो 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा 100। तो टोटल हमारा बोल रहा है योग करने दोनों वस्तुओं के क्रयमूल्य का योग। तो हम टोटल का योग करेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपया। तो ये हमारा हो जाएगा क्या आंसर। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए जैसे कि ऊपर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि ए और बी 30 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक इस काम पर काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष कार्य ए ने अकेले 20 अतिरिक्त दिनों में किया। तो अकेले ए इस काम को कितने पूरे दिन में करेंगे। तो सबसे सिंपल वाली सोचने वाली बात है कि कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप सोचिए कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षमता इफिशिएंसी मतलब क्षमता गुने क्या दिन, क्षमता गुना दिन। तो अब आप ही सोचिए हमारा यहाँ पर कार्य नहीं दिया हुआ है, क्षमता नहीं दिया और दिन दिया हुआ है कितना 30। तो आप बात बताइए उसका क्षमता क्या हुआ होगा जो कि डिवाइड करके यहाँ पे 30 आना चाहिए। जब सिर्फ दिन दिया रहे ना तो आप इसका स्क्वायर कर लिया करिए तो वो टोटल काम हो जाएगा। तो मतलब 30 का स्क्वायर यदि हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो अब आप ही सोचिए हमारा कार्य दिया हुआ है कितना 900, क्योंकि हम 30 का स्क्वायर किए तो 900। तो कार्य का हमारा दिन हो गया, हमारा कार्य हो गया टोटल 900 और दिन हमारा दिया हुआ है 30। तो हमारा क्षमता भी कितना हो जाएगा हमारा 30, क्षमता भी हमारा कितना। हाँ तो टोटल कार्य हमारा कितना हो गया 900। और जब 30 दिन था तो टोटल कार्य हमारा हो गया 900। 900 कैसे आया था आप समझ गए कि यदि डे दिया रहे तो उसका स्क्वायर कर लेना है तो आपको ये 900 हो गया। तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 30। तो जब क्षमता उसकी हो गया 30, अब क्वेश्चन में क्या करें ये देखिए क्षमता हो गया कितना 30, मतलब ये क्षमता किसकी हो गई, ये हो गया ए प्लस बी की क्षमता, क्योंकि ये जो 30 दिन लगा रहा था कौन लगा रहा था, ये ए प्लस बी दोनों मिलकर लगा रहा था। तो इसकी ए प्लस बी की क्षमता कितना हो गया 30 दिन। तो अब कह रहा है कि वह 20 दिन तक ये जो क्षमता है ये दोनों की क्षमता कितना है 30। अब ये दोनों दोनों मिलकर 20 दिन तक काम किया तो क्षमता है दोनों का कितना 30, ये दोनों की क्षमता कितना है 30 और ये दोनों काम कितना किया है तो 20 दिन तक। तो गुने 20 हो जाएगा, क्षमता है 30 और दिन हो गया 20। तो टोटल काम इसने कितना किया तो 20, 30 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। टोटल काम कितना किया उसने 600 ए प्लस बी ने मिलकर। लेकिन यहाँ हमारा टोटल काम कितना है 900, लेकिन इन दोनों ने मिलकर काम कितना किया तो 600। तो शेष हमारा काम कितना बच गया, तो शेष हमारा कार्य बच गया कितना 900 में से 600 जाएगा, बच जाएगा हमारा करना कार्य 300। तो 300 ये जो कार्य बच गया है भैया 300 कार्य 15 दिन अतिरिक्त लगाया, कौन लगाया सॉरी 15 दिन कहते हैं 20 दिन अतिरिक्त लगाया। इस पर 300 कार्य को करने में 20 दिन अतिरिक्त लगाया। 20 दिन अतिरिक्त लगाया कौन, तो ए ने 20 दिन अतिरिक्त लगाया। इस 300 कार्य को करने में 20 दिन लगाया कौन, ए ने लगाया। तो मतलब इस टाइम ए की क्षमता कितनी होगी, तो अब देखिए हम इस क्षमता कैसे निकाल लेंगे, हम क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा कार्य बटे दिन। तो 300 टोटल कार्य था, शेष बचा हुआ 300 कार्य था और 300 कार्य को करने में वो कितना दिन लगाया 20 दिन लगाया। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, तो ए की यदि हम क्षमता निकालें, ए की क्षमता निकालें तो कितना हो जाएगा 300 बटे 20। तो एक कट जाएगा कितना बार में 15। तो ए की क्षमता आ गया कितना 15। ए की क्षमता आ गया कितना, ए की क्षमता आ गया है 15। तो बोल रहा है ए अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेले इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, मतलब इस टोटल 900 काम को कितने दिन में करेगा। जबकि ए की क्षमता कितना दिया हुआ है 15। तो हम यहाँ दिन निकालना है कितने दिन में करेगा ए। तो ए का दिन बराबर कितना पूरे काम को, तो पूरे काम कितना है 900, 900 बटे 15। तो कितना हो जाएगा कट जाएगा 15 से, 15 छुके 90 और 0 तो हो जाएगा 60 दिन। तो ए टोटल पूरे काम को करने में कितना दिन लगेगा टोटल 60 दिन। तो ये इसका हो गया आंसर। तो मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आए हुए। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।